दोस्तों, शैतान आपका और मेरा खुला दुश्मन है और शैतान की और इंसान की दुश्मनी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन उसने आदम इस्लाम को जन्नत से बाहर निकलवाया था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया शैतान को सजदा करने के लिए। शैतान को लगा कि उसको झुकाया जा रहा है। झुकाना मकसद नहीं था, उसको समझना चाहिए था कि हुक्म कौन दे रहा है, हुक्म किसका है। बस उसी दिन शैतान अल्लाह ताला को चैलेंज करके निकल गया कि मैं आपके नेक बंदों को बहकाऊंगा। और वो दिन है और आज का दिन है, शैतान आपका और मेरा खुला दुश्मन है। दोस्तों, खुदा ना करे कोई चोर आपके घर में आ जाए और इत्तेफाक की बात हो कि बहुत होशियार, बहुत काबिल चोर हो, तो वो आपके घर से क्या मिट्टी, ईंट, पत्थर, सीमेंट चुराएगा या कोई कीमती सरमाया चुराएगा? वो हीरे जवाहरात, सोने चांदी चुराएगा अगर होशियार चोर होगा तो। वैसे ही शैतान कहता है कि जो मैखाने में बैठे हैं, जो पिक्चर हॉल में बैठे हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं, उनको मुझे बहकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बहके बहकाए हैं। मुझे तो उस शख्स को बहकाने में मज़ा आता है जो अल्लाह का हुक्म और नबी की सुन्नतों को आबाद कर रहा है, मस्जिदों को आबाद कर रहा है। आज एक शख्स आबाद कर रहा है, कल 5 शख्स करेंगे, फिर 50 शख्स करेंगे। ऐसे करके कि पूरे की पूरी उम्मत जो है वो जन्नत में चली जाएगी और मैं अकेला जहन्नम में जाऊंगा। तो वो नेक बंदों को बहकाने में उसको बड़ा लज्जत, बहुत मजा आता है। एक बुजुर्गवारे दीन थे, जब उनका आखिरी वक्त करीब था तो दुनिया की तो सारी बातें कर रहे थे। जब उनसे कहा जाता कि जी कलमा भी पढ़ लो, तो कलमा उनकी जुबान पे नहीं आ रहा था। अफरा तफरी मच जाती है, दुआओं के लिए हाथ उठ जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मौत को टाल देते हैं। जब अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाते हैं तो अपने बच्चे को, अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि अलमारी में जो वो संदूक है उसको लेकर आओ। उस संदूक के अंदर हीरे जवाहरात, सोने चांदी होते हैं। तो बुजुर्गवारे दीन कहते हैं कि इस सब को बांट दो, सदका कर दो। बेटा कहता है अब्बा हुजूर उसको क्यों बांट रहे हो? तो अब्बा हुजूर जवाब देते हैं कि जब मेरा आखिरी वक्त करीब था, मौत का वक्त आ गया था मेरा, तो दुनिया की तो मैं सारी बातें कर रहा था। जब मुझे कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा था तो शैतान ये संदूक को लेकर मेरे सामने आता और कहता अगर तूने कलमा पढ़ा तो ये संदूक मैं आग में डाल दूंगा। उसके डर और खौफ के मारे कलमा मेरी जुबान पे नहीं आ रहा था। इतनी दुनिया और दुनिया की चीजों की मोहब्बत थी मेरे दिल में। तो ऐसे जो बुजुर्गवार होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनको बहकाने में शैतान को बहुत मजा आता है, बहुत लज्जत आता है। बनी इजराइल में एक मछुआरा नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। बहुत वक्त गुजर जाता है और एक भी मछली हाथ नहीं आती। वहां से शैतान गुजर रहा होता है तो शैतान देखता है कि मासूम है, इसको बहकाता हूँ। तो शैतान उसे कहता है तेरा आधा दिन निकल गया, एक भी मछली नहीं आई, एक बार पानी के अंदर जाल डाल और बिस्मिल शैतान कह के डाल। वो बिस्मिल शैतान कह के जाल डालता है और मछलियां भर जाती हैं जाल के अंदर। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी बीवी मकूका को सारे हालात बयान करता है। बीवी मकूका जो ईमान वाली खातून थी, उसी वक्त समझ जाती है कि शैतान ने मेरे शौहर को बहकाया है। अगर एक लुकमा, एक निवाला भी अगर जिस्म के अंदर उतर गया तो 40 दिन की इबादतें बाहर आ जाएंगी और सारी मछलियां फिकवा देती है। तो शैतान ऐसे करके आपको और मुझको बहकाने के लिए तैयार बैठा है। आपको मुझे अपना ईमान बीवी मकूका के लेवल पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके शैतान आपका और मेरा कुछ नहीं बहका पाएगा। शैतान तो सीधा कहता है कि अरे बंदे गुनाह कर ले, अगर ज्यादा तेरे को अफसोस हो रहा है तो माफी मांग लेना। बंदा गुनाह कर लेता है, फिर जब दीनी मजलिस में बैठता है, मस्जिदों में जाता है, उसको अफसोस होता है, नदामत होती है, तो तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है। फिर शैतान बहकाता है अरे गुनाह कर ले, जैसे पिछली बार माफी मांगी थी वैसे ही माफी मांग लेना। बंदा फिर से बहक जाता है, फिर से गुनाह कर लेता है और फिर से जब दीनी मजलिस में बैठता है, अल्लाह वालों के बीच में बैठता है, तो तौबा करता है और अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है। फिर शैतान बहकाता है अरे बार बार गुनाह करता है, माफी मांगता है, गुनाह करता है, माफी मांगता है। ऐसे कर, एक बार दिल खोल के गुनाह कर ले और उसके बाद एक बार ही माफी मांग लेना। बस जब बंदा उसके बहकावे में आके दिल खोल के गुनाह करता है तो गुनाह करने में उसे मजा आने लगता है, लज्जत आने लगती है। फिर उसके वापस आने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, फिर कोई वापसी नहीं होती। तो शैतान आपका और मेरा खुला दुश्मन है। ना गुनाह छोटा करो ना बड़ा करो। एक बार आपके और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान में अपने सहाबियों के साथ कहीं से गुजर रहे थे।
تو एक जगह वो आराम करने के लिए रुकते हैं और अपने सहाबियों को हुक्म देते हैं कि जो भी छोटी मोटी लकड़ी मिलती है उसको आप इकट्ठा करो। सारे सहाबी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि बीच रेगिस्तान में यहाँ कहाँ से लकड़ी आएगी। नबी कहते हैं तो उनकी हुक्म की तामील करते हैं और छोटी मोटी बड़ी छोटी जो भी लकड़ी मिलती है उसको आप चुनने लगते हैं और चुनते चुनते एक लकड़ियों का पहाड़ बना लेते हैं। नबी कहते हैं अरे आप तो कह रहे थे यहाँ पे एक भी लकड़ी नहीं है, आपने लकड़ियों का पहाड़ बना दिया। ऐसे ही आपके और मेरे गुनाह हैं, छोटे बड़े हाथ के, आंख के, मुंह के, जुबान के, इतने सारे छोटे बड़े गुनाह हो के पहाड़ बन जाते हैं और आपके और मेरे बीच में नेकी और बदी के बीच में फिर वो दीवार बन जाते हैं। फिर हमें नेकी का रास्ता दिखाई। तो गुनाह ना छोटे करो ना बड़े करो। अगर गुनाह करने का मन करे तो अपने आप से कहो कि गुनाह ये भी कोई करने की चीज है। अल्लाह ताला गुनाह से आपकी और मेरी हिफाजत अता फरमाए और शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।